आज सुबह से मेरे पास इतने सारे मैसेजेस और डीएम आ चुके हैं कि मैं थक चुका हूं। हमारी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम करती है, जो आरएम होते हैं, उनके पास इतने सारे कॉल आ चुके हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से कि वो भी थक चुके हैं। ऑलमोस्ट हर एक कॉल में एक ही कहानी होती है कि ये वाला स्क्रीनशॉट हमें मिला है व्हाट्सएप पे, जिसके अकॉर्डिंग सट्टा बाजार की रेट्स, बाय द वे जो सट्टा बाजार होते हैं ना, उसके काफी अच्छा प्रेडिक्शन रहता है, स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड। और जितना वो प्रेडिक्ट करते हैं, देखिए सपोज करते हैं वो मान रहे कि XYZ पार्टी जीतेगी, उसके लिए उन्होंने 100 सीट प्रेडिक्ट करी है। पास ये रहा है कि उस एग्जैक्ट पार्टी को जिसको प्रेडिक्ट करते हैं 100 तो नहीं पर 105 या फिर 107 सीट्स मिल जाती है और वो जीत जाती है। मतलब 5-7% के मार्जिन के साथ जिस पार्टी को सट्टा बाजार प्रेडिक्ट करता है कि जीतेगा, वो जीत जाती है। तो ये न्यूज 24 के हवाले से व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सर्कुलेशन चल रहा है। बोला जा रहा है कि न्यूज 24 ने इस डेटा को आउट किया है और उसके अकॉर्डिंग अभी सट्टा बाजार में ऐसा चल रहा है भाव कि बीजेपी यानी कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हार रही है और दूसरी गवर्नमेंट आने वाली है। मतलब तख्ता पलट होने वाला है इस बार के इलेक्शन में। इसी की वजह से आज के दिन निफ्टी भी टूट रहा है। अब ना आपके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज बताता हूं। ये जो आप न्यूज 24 का स्क्रीनशॉट देख के डर रहे या फिर एक्साइटेड हो रहे कि बड़ा मौका हमें मिलने वाला है मार्केट में, असलियत यह है न्यूज 24 ने खुद ने जस्टिफाई किया है कि ये एक फेक स्क्रीनशॉट है। किसी व्हाट्सएप पे बैठ के एक बच्चे ने एक नकली स्क्रीनशॉट बनाया, एक नकली मैसेज लिखा और उसे फॉरवर्ड कर दिया हर जगह पे। और क्योंकि आज के दिन व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, लोग इस चीज को फॉरवर्ड करते गए और एक ये सनसनी बन गई और एक अफवाह उड़ गई अचानक से पूरे के पूरे मार्केट में कि इस स्क्रीनशॉट के कारण मार्केट में आज के दिन करेक्शन आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल जो होता है सट्टा बाजार का प्राइस, वो होता है जब सारे फेसेस की वोटिंग खत्म हो जाती है, पूरी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वहां के आपको डेटा मिलते रहेंगे। इस चैनल पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है एक्चुअल फैक्ट बेस्ड न्यूज। तो ये हो गई आपकी पहली बात। फिर आप बोलोगे कि अनंत अगर ऐसा नहीं है, मतलब इस न्यूज के कारण मार्केट नहीं टूटा, और लेकिन मार्केट तो टूटा है आज के दिन, स्पेशली निफ्टी टूटा है, तो वो क्यों टूटा है? उसी कारण से टूटा है जिस कारण से कल के दिन बैंक निफ्टी टूटा। अगर आपने कल का आनंद का फंडा देखा होगा ना, हमारा सिंपल सी स्टडी ये कह रही थी कि आज के दिन बैंक निफ्टी अच्छा करना चाहिए। एंड शॉकिंग पॉइंट वाज कि मार्केट के बीच में तो बैंक निफ्टी इवन 1% तक पॉजिटिव हो गया था और निफ्टी नेगेटिव चल रहा था। निफ्टी के नेगेटिव होने का कारण था जो एक्सपायरी का प्रेशर है, जो पोजीशंस रोल ओवर हो रही है उसके कारण। तो अगर हम कल वाली स्टडी आज के दिन वापस लगाए तो इस हिसाब से तो कल के दिन यानी कि कल फ्राइडे को वापस से निफ्टी में भी बाउंस बैक के काफी चांसेस रहते हैं। पुट कॉल रेशियो आज के दिन ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स भी काफी कम हो गया था, पर बिकॉज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी पे पुट कॉल रेशियो इररिलेवेंट रहता है। आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक एक्सपायरी का गेम था। प्लस कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी चला हुआ है, उन्हें लग रहा है कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते, बाद में देख लेंगे इलेक्शन के रिजल्ट आने की कि कैसे हमें मार्केट में परफॉर्म करना है। एक और क्वेश्चन मैं कवर करता हूं आपका ही, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोगों के पास होगा। देखिए, अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की पोजीशंस पड़ी है जिसमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है, सपोज करते हैं 2020, 2021, 2022 की पोजीशन पड़ी है, उन्हें टेंशन नहीं है, वो अपनी पोजीशंस अपने आप संभाल लेंगे, उन्हें टेंशन नहीं हो रहा। अभी एक्चुअल टेंशन हो किसको रहा है? एक ऐसा पर्सन जिसने स्टॉक्स बाय करे हैं अभी मार्केट के डिप में, या अभी पिछले 2-3 महीने में, 5 महीने में बाय करे हैं, उनके स्टॉक्स में उन्हें प्रॉफिट तो दिख रहा है पर इतना कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा। 2, 4, 5%, 7% का प्रॉफिट दिख रहा है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक बार सारा का सारा ये प्रॉफिट हम निकाल के मार्केट से हट जाए या फिर मार्केट में वेट करें और बने रहे मार्केट में इलेक्शन के बावजूद भी। उन लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है अभी के दिन। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि आप लोग बोलोगे अनंत ये तो एग्जैक्ट चीज हम सोच रहे हैं कि इसमें करा क्या जाए। देखिए, अभी ऐसे के सिचुएशन में क्या होता है, अगर मैं आज की बात करूं, स्पेशली जिस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, आज के दिन हम निकल ही नहीं सकते थे। आज के दिन हमें वेट एंड वॉच ही करना था। कल जिस तरीके से मार्केट प्लेस है, मार्केट में बाउंस बैक के चांसेस बन रहे हैं, तो मार्केट में जब बाउंस बैक आता है और हमें जिस पोजीशन में डर लग रहा है, सपोज करते मेरी उस पोजीशन में 100 रुपए इन्वेस्टेड है, तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मैं चाहूं तो वहां से 40-50 रुपए निकाल सकता हूं, ताकि मेरा वहां पे प्रॉफिट भी बुक हो गया और मैं पूरा मार्केट से बाहर भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर अभी के मार्केट में इवन स्विंग की पोजीशंस में जो आपकी 3-4 हफ्तों की टाइप की होती है, वहां पे भी अगर आप पूरा निकल गए तो आपको काफी फोमो हो सकता है और फोमो में आपसे गलत मिस्टेक हो सकती है। पर पूरा रहना भी यहां पे रिस्की हो जाएगा, बिकॉज आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम पे आपके पास सिर्फ 4-5% का प्रॉफिट है, वो एक काफी कम प्रॉफिट होता है। 4-5% तो इलेक्शन के जैसे रिजल्ट आएंगे उस हफ्ते में ही आपको मूवमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड का हो चाहे नेगेटिव साइड का हो। अभी क्या होगा इलेक्शन का रिजल्ट, वो डिस्कशन करने की कोई मतलब ही नहीं है। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी पोजीशंस को होल्ड करना और कंट्रोल में लाना।
अगर कोई ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से आपको रात में सो नहीं पा रहे, पूरी रात आप वेट कर रहे हो कि कल सुबह मार्केट कैसे ओपन होगा, या फिर जब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे पूरी रात आप नहीं सो पाओगे, आपको ऐसा लगता है, तो उतनी पोजीशंस को आपको कंट्रोल करके अपने हिसाब से पोजीशन रखना जरूरी है। बिकॉज किसी भी इवेंट में चाहे आप कितना भी अच्छा प्रेडिक्शन कर लो किसी भी इवेंट का, बाय चांस अगर 1% भी चांस है कि आपके अगेंस्ट का काम हो जाएगा और आप एक्चुअली बर्स्ट आउट हो जाते हो तो आप फंस जाओगे। मोर देन दैट, अगर आप बर्स्ट आउट नहीं भी हुए इस बार, आपको आदत हो जाएगी कि सारी की सारी इवेंट पे रिस्क लेके जाना और हैवी रिस्क लेके जाना। अगर आप हर इवेंट में इतनी हेवी रिस्क लेके जाओगे कि जितनी आपकी पोजीशंस कंट्रोल नहीं होती है, तो सिर्फ एक इवेंट रिक्वायर्ड होगा आपको बर्स्ट आउट करने के लिए, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आप बर्स्ट आउट हो ही जाओगे। इसीलिए कभी भी ओवर पोजीशंस करके मत जाइएगा, कंट्रोल करके जाइएगा। जो ऐसी हाफ पोजीशन हो रखी है जहां पे 3-4-5% का प्रॉफिट है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कंट्रोल करके पोजीशंस निकलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पास अगर अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट को ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री डीमैट अकाउंट है, काफी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलाना मत भूलिएगा। अगर हम सबसे पहले यूएस फ्यूचर्स को चेकआउट करें तो यूएस फ्यूचर्स वापस से 300 पॉइंट डाउन चल रहा है, मतलब यूएस फ्यूचर्स अभी तक कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। साथ ही अगर हम एफआईएस और डीआईएस का एक्शन चेकआउट करें तो एफआईएस वापस से बेचने की तरफ आ गए। 6000 करोड़ का माल बेच के गए थे 29 मई को एफआईएस वापस से। मार्केट की बात करें तो मार्केट अपने, अगर आप डेली कैंडलस्टिक में देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी जा चुका है, जो रफली आपके लिए आ रहा है 22,500 के आसपास का, 22,400 के आसपास की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 350-400, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो मार्केट ने क्लोजिंग में थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। तो जब तक मार्केट, अब कल के दिन देखिए, कल का बहुत सिंपल सी स्टडी होती है, जब तक मार्केट 22,350 को क्रॉस नहीं करता हम शॉर्ट को तो हटा ही देते हैं पिक्चर से। कल इंट्राडे में मुझे शॉर्ट करने का कोई मन नहीं होगा जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं जाता। इस रेंज के नीचे गया तब तो आराम से शॉर्ट कर देंगे और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 2-3 दिन का भी शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई, पर अभी नहीं किया जा सकता इमीडिएटली। यहां पे वैसे देखा जाए ना तो आज क्लोजिंग पे ही मार्केट में यहां पे बीटीएसटी करने का पॉजिटिव साइड का बहुत अच्छा दिन था, जहां पे मूव मिलना था। एक बार वापस से 22,600 क्रॉस करेगा तो एटलीस्ट 720-730 तक का मूव आपके लिए इजी होता है कैप्चर करना। उसके बाद वापस से यहां पे मार्केट में इसको रेजिस्टेंस फेस होने का परफेक्ट लेवल होता है, मतलब 22,700 तक का मूव तो आपको कैप्चर करना इजी रहेगा पॉजिटिव साइड का, पर उस लेवल पे वापस से रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के दिन हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार थोड़ा सा शांत हो जाए और निफ्टी वापस से लीड पकड़ ले, बिकॉज आज के दिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के अलावा सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे थे बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ के जो टूटे हुए थे, तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको मूव मिलेगा और ये मूव एटलीस्ट आपको 49,100 तक का बैंक निफ्टी में मिले, वहां तक ठीक है। इसके ऊपर जब स्टार्ट होगा तब वो एक नया मूव स्टार्ट होगा जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कल के दिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली फोकस में रह सकता है। विक्स अभी चल रहा है 24 के आसपास, कल आपको वापस से विक्स में स्पाइक मिल सकता है और जैसे ही आपके एग्जिट पोल्स आएंगे विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होना स्टार्ट होगा और जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब ट्यूसडे सुबह 12-1 बजे के आसपास आपका विक्स धड़ाम से क्रैश हो जाएगा। पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस के प्रीमियम आपके क्रैश हो जाएंगे। यहां पे आपके लिए 49,000 के आसपास की रेंज एक रेजिस्टेंस बनी रहती है। अगर आप ऊपर हाई मानते हुए भी चलोगे तो 48,700 जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट रहा है, इसी के आसपास का मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है टू वॉच आउट। इसी लेवल के ऊपर आपका ध्यान रह सकता है, मतलब यहां पे ही आपके लिए एक सपोर्ट सा भी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेट में 49,000 के ऊपर एक फ्रेश मूव स्टार्ट होता है जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। नीचे हमारे लिए 48,600 के आसपास का ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे मार्केट ने आज के दिन की क्लोजिंग दी है। आई होप आज का डिस्कशन आपको मजा आया होगा। कल इंट्राडे में काम करने की जगह आपका मेन फोकस रहना चाहिए अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए ऊपर, कैसे आपको पोजीशंस कंट्रोल करनी है, पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली स्टडी करिए, आधी घंटा एक्स्ट्रा दीजिए कल के दिन मार्केट को। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।